नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। नशे का त्याग कर सुधार की प्रबल इच्छा रखने वाला व्यक्ति या कहें तो अधिकांश व्यक्ति उस सुधार का आनंद क्यों नहीं ले पाते हैं और उसके साथ साथ क्यों उन्हें नशे के त्याग के बाद भी जीवन जीने की एक प्रेरणा कहे मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रहा होता है ना। और फिर ऐसा क्या होता है कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए और क्या है कि जो उन्हें करना चाहिए, है ना। एक ही चीज़ है जो नशे का त्याग करने के बाद भी और सुधार की प्रबल इच्छा होने के बाद भी हमें वर्तमान क्षण में यानी कहें को सुधार में आनंद का एहसास नहीं कराती है, वो है हमारा यानी कहें कि नशे से पीड़ित व्यक्ति का बार बार अपने अतीत में जाना या कहें तो उसके परिवार के सदस्यों द्वारा बार बार उसका अतीत उसके समक्ष लाना। ऐसा करने से हो क्या रहा है, वर्तमान क्षण में सुधार की प्रबल इच्छा है तभी उसने नशे का त्याग किया है। अब उसके अतीत में जाने से उसे दुख, तनाव, चिंता, डर के अलावा मिल क्या रहा है? और कुछ तो मिल ही नहीं रहा है उसे, यही तो मिल रहा है और यही तो बाधक बन रहा है वर्तमान क्षण में किसी भी व्यक्ति के एक आनंद की अनुभूति जो उसे होनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात अगर एक कहें, अगर ये सोच के देखें, एक ऐसी समस्या जिससे किसी व्यक्ति का निकल पाना असंभव सा लग रहा था, लेकिन किसी परिस्थिति के दबाव से कहें की वजह से कहें या उसे एक्सट्रीम पे कोई रियलाइजेशन किसी घटनाक्रम से हुआ हो या अपनी स्थिति को देखकर हो, उसके मन में एक प्रबल इच्छा आई, उसने नशे का त्याग कर दिया। ये अपने आप में एक उसके लिए व्यक्तिगत उसके लिए खुशी की बात है ना। अब त्याग इसलिए किया है कि जीवन रुका हुआ था, बाधक बन रहा था बार बार उसका नशा करना ना, कि कुछ करना ही नहीं दे रहा था। वो एक तरह से कहें तो नशा रूपी गुलामी की जंजीरों में उसके पैर जकड़े हुए थे और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अब उसने वो जंजीरें खोल दी, अब आगे बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ना। नशा छोड़कर एक समय भी हो जा रहा है फिर नहीं बढ़ पा रहा है। कहते हैं ना कि मैं अपनी नाव को चला तो रहा हूँ, अफसोस वो आगे ही नहीं बढ़ रही है। पलट के देखता हूँ कि अभी तो खूंटे से बंधी है। एक नाव को पहले खूंटे से तो खोलेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी। यही ज़िंदगी है। हमें लग रहा है कि दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच तो अभी पास्ट में ही अटकी हुई है। तो वर्तमान का आनंद लेंगे कैसे? सुधार का आनंद या नशा मुक्त जीवन का आनंद लेंगे कैसे? नहीं ले सकते ना। डर, तनाव, चिंता से ग्रसित वर्तमान क्षण में नशा मुक्त रहते हुए व्यक्ति, और ये सब वो परिवार और वो व्यक्ति जो अपने प्रयासों में असफल हुए हैं, बहुत गंभीरता से देखें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। ये वास्तविकता है कि हुआ है। आप सोचेंगी, माना कि आज मन में इच्छा आई मेरे कि एक स्वादिष्ट मीठा पकवान मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, ये इच्छा आई, मैं पकवान बनाता हूँ, लेकिन उस पकवान में मैं देगी मिर्च का तड़का लगाता हूँ, तो क्या वो मेरे को स्वाद देगा जिस सोच के तहत मैंने वो बनाया? नहीं देगा ना। ठीक इसी तरह से ये समझिए, वर्तमान में किसी भी नशा मुक्त व्यक्ति के अंदर जिसने नशे का त्याग कर दिया है, उसके परिवार में भी सुधार की उसमें प्रबल इच्छा है। पहली आनंद की अनुभूति तो इससे ही आनी चाहिए। अब सुधार किस बात पर निर्भर करता है ना। सुधार अगर अवगुणों पर निर्भर करता है, अगर मेरे दोषों के परिणामों ने मुझे बुद्धि दी, ये तो बुद्धि आ गई, अब मेरे दोष को ही आगे बढ़ाएंगे तो मेरे गुण आगे बढ़ाएंगे ना मुझे। तो ठीक है,
मैंने इनसेन एक्टिविटी की, एक व्यक्ति की सोच आई कि मैंने इनसेन एक्टिविटी की, नशे के प्रभाव की वजह से उसके परिणाम ने मुझे प्रभावित किया और जीवन में प्रबल इच्छा आई नशा मुक्त रहने की। ठीक, वो तो मेरी इनसेन एक्टिविटी ने ला दी। अब किसी का भी जीवन तो गुणों से बढ़ेगा ना आगे। अब गुणों से सीख लिया, इच्छा आई, अब गुण आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो उसी अपने जीवन के कहें तो अंधकार में अतीत को देखता रहता। क्या उसका जन्म से ही अंधकार में अतीत है ना? तो ये समझने की बात। अब करना क्या चाहिए? अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ जो बाधक बनती है, तो ये भी तो बताना मेरी एक कहें तो ड्यूटी होती है, क्योंकि मेरा चर्चा का उद्देश्य है ही ये कि जो छोटी छोटी चीज़ें बाधक बनती हैं, कोई बड़ी चीज़ें बाधक नहीं बनेंगी, छोटी छोटी चीज़ें बाधक बनेंगी। और बाधक कोई दूसरा नहीं पहुँचाएगा, हमारी सोच ही पहुँचाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए? वर्तमान क्षण में नशे का त्याग करके कोई व्यक्ति रह रहा है, त्याग किया, अब उसका त्याग करना उसकी स्वच्छ जीवन यानी क्लीन लाइफ को दर्शाता है। अब उसे रिकवरी में चलना है, यानी रिकवर करना है ना। रिकवर किस चीज़ को करना है? उन सब चीज़ों को रिकवर करना है जो नशे के प्रभाव की वजह से उसने गंवा दी। उसकी भी तो पुनः प्राप्ति करनी है, और हो सकता है उससे ज़्यादा पुनः प्राप्त कर ले। तो उसके लिए करना क्या? उसके लिए अवगुण तो काम आएंगे नहीं। तो अवगुण ने सिखाया, खोया हुआ एहसास किया कि क्या क्या खो दिया। अब किसी भी व्यक्ति के गुण उसे पुनः प्राप्ति कराएंगे ना। तो अब आपको करना क्या चाहिए? एक आभार सूची। देखो, कॉम्प्लिकेटेड किसी चीज़ को नहीं बनाना है, सरल रखना है बिल्कुल ना। कुछ ना करें, आप कुछ ना करें। नशे का त्याग किया है, अपने आप को शांत 2-4 दिन का रिलैक्स मेंटली रिलैक्स करें। धीरे धीरे पारिवारिक गतिविधियों में आप इन्वॉल्व हो। कोई ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इतना समय व्यर्थ चला गया, 1-2 दिन और भी कोई नहीं। अपने आप को शांत करें, मन को शांत करें, पारिवारिक माहौल में रहें, एक अच्छे जीवन की वार्तालाप की, कैसे जीवन होना चाहिए उनके, मतलब एक साधारण तरह से। फिर एक आभार सूची। देखो, अशांत मन से आभार सूची बनाएंगे तो नहीं सोच पाएंगे। 2-4 दिन इसीलिए मैंने आपको कहा है कि शांत रहें। और ये चीज़ उनके लिए भी लागू होती है जो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में उपचाराधीन सदस्य होते हैं, और उनके लिए भी जो अपनी इच्छा से बाहर कोशिश करते हैं। और परिवारों को भी ये समझना चाहिए कि उनको प्रेरित करें इस आभार सूची के लिए ना, आभार सूची बनाएं। अब शुरू से देखें, जब से आपकी याददाश्त है ना, कि आपके अच्छे जीवन में, आपके व्यवहारों में बदलाव में, आपको संस्कार देने में, है ना, या किसी भी तरह की मदद पहुंचाने में, समस्या से निकालने में, एजुकेशनल ग्रोथ में, बिजनेस की ग्रोथ में, किसने किसने आपका सहयोग किया, बनाए, है ना। ये इसलिए कह रहा हूँ, सोचने से नहीं, बनाने से आपका माइंड भी तो डाइवर्ट रहेगा। वर्तमान क्षण में बन रही है ना, तो वर्तमान में भी तो आपको स्थापित करना है। बनाए, होगी पास से, तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी में माता पिता, भाई बहन, मेरे अच्छे मित्र, संगी साथी, स्कूल्स के अच्छे फ्रेंड्स, सब ने, किसी ने मेरा बुरा किया ही नहीं है, सब ने सहयोग किया। तो मैं आभारी हूँ उन सभी का, जिनके सहयोग से, जिनके विचारों के सहयोग से, है ना, अब तक का मेरा वो निर्माण हुआ जिसके बल पे मैं कुछ अच्छा कर पाया अपने पास्ट में। ठीक, अब ये देखें कि ये तो सहयोग मिला, उस सहयोग के बल पर आपने अपने पास्ट में जो अचीव किया है। तो वो हर व्यक्ति में एक विलक्षण प्रतिभा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है जो ईश्वरीय देन है ना। देखो, बौद्धिक ज्ञान जिसे टैलेंट मानते हैं वो तो शैक्षिक योग्यता है ना। कहते हैं कि जैसे नौकरी पाने का साधन, जो नौकरी पाने के साधन के उद्देश्य से करता है, जरूरी कोई भी उसे नौकरी मिल जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो अचीव कर लेता है, क्योंकि उसके इनर जो टैलेंट है, जो ईश्वरीय देन है ना। एक मेहनत जो होती है ना, वो किसी भी व्यक्ति के किए गए कर्म को उसका टैलेंट बना देती है ना, जो शायद शिक्षा ना बना पाए, लेकिन वो अलग विषय है। तो अब देखें कि आपने क्या क्या अचीव किया है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमें हर दृष्टि से अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। अब अवगुणों को देखकर तो सकारात्मकता आएगी नहीं, गुणों को,
अपने अचीवमेंट को देखकर, है ना। हाँ मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि अभी तक ये सोचता है ना एक व्यक्ति कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब उसके अंदर आना चाहिए ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो तो गुणों को देख कर आएगा, जो पहले उसने किया हुआ है उसको देख कर आएगा, जो किया है उसे वो भूल नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ों को देखना चाहिए और परिवारों को इस चीज़ से बचना चाहिए, है ना, कि बार बार पास्ट को सामने लाएं, बार बार सामने लाएं, दोहराएं, बचना चाहिए। अच्छा ही अच्छा करें, अच्छा ना। कभी अगर दिखे कि हाँ लगता है कि, तो सुझाव के रूप में कह दिया जाए, वो भी कोई एग्रेसिव होकर नहीं, सुझाव के रूप में ना। कोई भी व्यक्ति जो नशे की समस्या से पीड़ित है वो बेवकूफ़ नहीं है, सहानुभूति चाहिए। अगर वही बात जो आप एक गुस्से से कह रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अगर प्यार से भी कहेंगे वो समझेगा उस चीज़ को ना, ठीक है। हो सकता है कि उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा हावी हो कि वो है ना, आपके गुस्से की प्रतिक्रिया से और ज़्यादा सहानुभूति भरे व्यवहार करने चाहिए और पास्ट को बिल्कुल दोहराना नहीं चाहिए। और वैसे भी अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी है वर्तमान क्षण में, और वर्तमान के विनाश को रोकना चाहिए। बार बार पास्ट में जाकर वर्तमान का विनाश ही तो होता है, और गड़े मुर्दे उखाड़ने से स्मेल ही तो आएगी, पुरानी बातों को याद करने से माइंड अनकम्फर्टेबल ही तो होता है, और क्या होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के चलना चाहिए, अधिक से अधिक वर्तमान क्षण में रहने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं शिक्षक बन सकता है पास्ट, लेकिन उसे शिक्षक की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। अंतहीन खजाना होता है पास्ट, सबकॉन्शियस माइंड में होती है और सबकॉन्शियस पावरफुल होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल जब करना आ जाए तो पास्ट की एक्सपीरियंस से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत के दौर की बात कर रहा हूँ, शुरुआत में स्टेबल होने के लिए, सुधार का आनंद लेने के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में आनंद अगर नहीं आया तो आप में निरस्ता आ जाएगी, आपको लगने लगेगा कि नशा मुक्त रहकर भी कोई जीवन का फ़ायदा नहीं है ना। एक समय बाद आपको ये भी समझ आएगा कैसे वो अंतहीन खजाना है हमारा पास, किस तरह से उसको शिक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अधिक से अधिक बचना चाहिए, और अगर पास्ट में भी जा रहे हैं तो पूरे में जाए ना। बुरा किया तो किया, अच्छा भी तो आपने किया ही है। पॉजिटिव पुश करना चाहिए अपने को ना, अपने को रोज़ाना कहना चाहिए जो और कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, है ना। और परिवार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो बहुत संभव है कि जो असफलताएं आ रही हैं उसमें वजह एक ये भी बनती है ना, मेरा बार बार पास्ट में जाना, परिवार का बार बार पास्ट को दोहराना। तो निश्चिंत रहें, नशे की प्रबल इच्छा त्याग की आप है ही, और त्याग कर ही दिया है आप। बस ये और है जो करना चाहिए, और आप ही करेंगे, आप ही के जीवन में सफलताएं संभव है ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।